वो वक्त जब दुनिया ताकत के घमंड में डूबी हुई थी और एक जालिम बादशाह जालूत अपनी फौज के साथ कमजोरों पर चढ़ दौड़ा था। मगर इन्हीं कमजोरों में एक जवान खड़ा हुआ, हजरत दाऊद। न लश्कर, न तलवार, न जुर्जरा, सिर्फ एक कंकर, एक गलील और दिल में ईमान की आग। जब सब पीछे हट गए, दाऊद आगे बढ़े और एक पत्थर से ऐसा वार किया कि जालूत का गुरूर मिट्टी में मिल गया। ये वो लम्हा था जब दुनिया ने जान लिया कि ईमान एक कंकर को भी पहाड़ से ज्यादा ताकतवर बना देता है। ये है हजरत दाऊद और जालूत की जंग, ईमान, हौसले और अल्लाह की नुसरत का वो मार्का जो हमेशा याद रखा जाएगा। वक्त गुजरता गया और वो कौम जो कभी अल्लाह के नबियों के साथ खड़ी होती थी, अब कमजोर हो चुकी थी। बनी इसराइल, वही कौम जिस पर कभी अल्लाह की नेमतें बरसें, अब खौफ और इंतशार का शिकार थी। उनके दिलों से ईमान की रोशनी मधम हो गई थी, बहादुरी की जगह खुदगर्जी ने ले ली थी, और जहां कभी अल्लाह के नाम से लश्कर उठते थे, अब वहां गुलामी की जंजीरें झुंझुना रही थीं। इसी कमजोरी के दौर में एक नया जालिम उभरा, जालूत। एक दराज कामत, कवि जिस्म वाला, बख्तरबंद, बेरहम बादशाह। इसकी आंखों में तकब्बुर था और उसके हाथों में वो तलवार जिसने दर्जनों मासूमों का खून बहाया था। जालूत के लश्कर जमीन पर तूफान की तरह गुजरते, गांव जलाते, औरतों को कैद करते, बच्चों को गुलाम बनाते। इसके घोड़ों के समों से जमीन दहलती और बनी इसराइल के खेमों में खौफ का साया छा जाता। बनी इसराइल के बुजुर्ग एक दूसरे से कहने लगे, क्या अब भी अल्लाह हमें छोड़ देगा? क्या कोई नहीं जो इस जालिम के सामने खड़ा हो? उनके दिलों में माजी की यादें थीं, मूसा और हारून का जमाना जब अल्लाह के हुक्म से दरिया चीर दिया गया था। मगर अब वो जज्बा, वो ईमान सब कहीं खो चुका था। फिर भी कुछ मुखलिस लोग बाकी थे। वो रातों को रोते, हाथ उठाते और दुआएं करते, ऐ हमारे रब, हमें एक बादशाह अता कर जो हमें तेरे रास्ते में लड़ने का हौसला दे। उनकी दुआएं आसमानों तक पहुंचे और वहां अल्लाह के फैसले का वक्त करीब आ गया था। अब एक नई सुबह तुलू होने वाली थी, जिसकी रोशनी एक आम इंसान के जरिए पूरी कौम को जगाने वाली थी। ये वो लम्हा था जब जुल्म अपनी इंतहा पर था और ईमान दोबारा जन्म लेने वाला था। दुआओं के दिन लंबे हो गए थे। बनी इसराइल जुल्म से तंग आ चुके थे। जालूत के खौफ ने उनके दिलों को पत्थर कर दिया था। हर रोज वो आसमान की तरफ देखते, उम्मीद करते कि शायद आज अल्लाह उनके लिए कोई निजात दहिंदा भेजे। फिर एक दिन अल्लाह ने उनकी फरियाद सुन ली। उनके नबी हजरत समूईल पर वही नाजिल हुई, मैंने तुम्हारे लिए एक बादशाह चुना है जिसका नाम तालूत है। यह खबर जब बनी इसराइल तक पहुंची तो हैरत की एक लहर दौड़ गई। लोगों ने ताज्जुब से कहा, यह कैसे मुमकिन है? तालूत तो किसी बड़े कबीले से नहीं, न वो मालदार है न मशहूर। बादशाहत तो सरदारों को ज़ेबा है। मगर नबी ने जवाब दिया, अल्लाह ने उसे तुम पर फजीलत दी है। वो इल्म में ज्यादा है, जिस्मानी ताकत में मजबूत है, और अल्लाह जिसे चाहे अपनी बादशाहत अता करे। ये फैसला अल्लाह की तरफ से था, मगर इंसानों की आंखें अक्सर जाहिर को देखती हैं, हकीकत को नहीं। तालूत न दौलतमंद थे न जंगी शोहरत रखने वाले, लेकिन उनके अंदर ईमान, ज़ब्त और गैरत थी, वही सिफात जो एक सच्चे रहनुमा को पहचान देती हैं। फिर वो दिन आया जब तालूत को लश्कर का सरदार बनाया गया। उनकी आंखों में अज़्म और दिल में अल्लाह की याद थी। उन्होंने ऐलान किया, मैं तुम्हें उस राह पर ले जाऊंगा जो तुम्हें ईमान की इज्जत वापस दिलाएगी। लेकिन याद रखो, ये जंग तलवारों से नहीं, दिलों से जीती जाएगी। लश्कर ने पहली बार किसी के अल्फाज में वो कुव्वत महसूस की जो बरसों से गायब थी। लोगों के दिलों में उम्मीद जागी और बनी इसराइल के खैमों में एक नया नारा गूंज उठा, हम अल्लाह के रास्ते में लड़ेंगे, तालूत की क़यादत में। अब जमीन पर एक नया बाब लिखा जाने वाला था। एक कमजोर कौम को ईमान की कुव्वत से ताकतवर बनाया जा रहा था, और जालूत का गुरूर बहुत जल्द मिट्टी में मिलने वाला था। अब तालूत की क़यादत में बनी इसराइल का लश्कर रवाना हो चुका था। सूरज की तपिश तेज थी, जमीन खुश्क, रास्ता लंबा, हर चेहरे पर पसीना, हर दिल में उम्मीद, मगर साथ ही एक खौफ भी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि आगे जालूत का ताकतवर लश्कर उनका मुंतजिर है। चलते चलते लश्कर एक दरिया के किनारे पहुंचा। ये वो मकाम था जहां ईमान और ख्वाहिश का पहला टकराव होना था। तालूत ने लश्कर को रोककर कहा, अल्लाह आज तुम्हें आजमाएगा। जो इस दरिया से ज्यादा पिएगा वो मेरा नहीं, जो बस एक चलो लेगा वो मेरा साथी है।
ये ऐलान सुना तो लश्कर में सन्नाटा छा गया। गर्मी और प्यास से हल्क सूखे हुए थे, लेकिन हुक्म अल्लाह का था और इम्तिहान ईमान का। जब वो दरिया के करीब पहुंचे, पानी चमक रहा था, हवा ठंडी थी और शैतान हर एक के दिल में सरगोशी कर रहा था, बस एक घूंट और ले लो, कोई देख तो नहीं रहा। लेकिन इताअत ईमान की पहचान है। बहुत से सिपाही जब्त न कर सके, वो झुक गए। उन्होंने सैर होकर पानी पिया और इसी लम्हे वो लश्कर तालूत से अलग कर दिए गए। सिर्फ चंद मुट्ठी भर लोग बच्चे, जिन्होंने अल्लाह के हुक्म पर सब्र किया, जिन्होंने चलो भर पानी लिया और उनके दिल मजबूत हुए। तालूत ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उस लश्कर का हुज्म जो हजारों में था अब चंद सौ में रह गया था। लेकिन उनके चेहरों पर रोशनी थी, उनकी आंखों में यकीन था, और तालूत ने मुस्कुराकर कहा, अब हम वो हैं जिन पर अल्लाह की मदद उतरेगी। बाकी लश्कर बड़ा था मगर हम मजबूत हैं, क्योंकि हमारा सहारा ईमान है। इसी दरिया के किनारे एक कौम छिन गई और एक नई कौम जन्म ले चुकी थी, जो तलवार से नहीं यकीन से लड़ने जा रही थी। दरिया का इम्तिहान गुजर चुका था। अब तालूत के साथ वही सिपाही बाकी थे जो ईमान में सच्चे, दिल में साबित कदम और मकसद के पक्के थे। उनकी तादाद बहुत कम थी, मगर उनके दिलों में यकीन की आग रोशन थी। सामने जालूत का लश्कर था, भारी जरहें पहने, नेज़े, तलवारें, घोड़े और जंगी साजो सामान से लैस। उनका लश्कर जमीन पर साया डाल रहा था, जबकि तालूत के सिपाही कमजोर, हथियारों में कम मगर रूह में मजबूत थे। तालूत ने अपने सिपाहियों को इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, यह जंग तादाद या ताकत की नहीं, ईमान की जंग है। अल्लाह ने वादा किया है कि अगर हम सब्र करें तो वो जरूर मदद फरमाएगा। सिपाहियों ने खामोशी से अपने हथियार दुरुस्त किए। कोई अपनी जर्रा बांध रहा था, कोई अपनी तलवार को देखकर बिस्मिल्लाह कह रहा था। उनके दिलों में खौफ नहीं बल्कि अज़्म की तपिश थी। दूसरी तरफ जालूत अपने लश्कर के दरमियान घोड़े पर सवार था। उसके चेहरे पर गुरूर था। उसे यकीन था कि ये कमजोर लोग उसके सामने ठहर नहीं सकेंगे। मगर तालूत के लश्कर में एक नौजवान भी मौजूद था, जिसका नाम दाऊद था। न उसके पास भारी तलवार थी, न जर्रा बख्तर, लेकिन दिल में ईमान का समंदर था। जब सफ़ें तरतीब दी गईं तो सबने देखा, एक तरफ दुनिया की ताकत और दूसरी तरफ अल्लाह पर भरोसा रखने वाले चंद बंदे। इसी लम्हे तालूत ने दुआ की, ए हमारे रब, हम पर सब्र नाजिल फरमा, हमारे कदम जमा दे और हमें काफिरों पर फतह अता फरमा। फिर सब ने एक साथ अल्लाह अकबर की सदा बुलंद की। फजा गूंज उठी। जंग का नक्कारा बज चुका था और ईमान और गुरूर के दरमियान फैसला होने वाला था। दाऊद एक आम चरवाहे के बेटे थे जो अपनी कौम के लिए लड़ने आए थे। उनके पास न जर्रा थी न तलवार, बस एक गुफन और चंद कंकर, मगर उनके दिल में अल्लाह पर कामिल यकीन था। तालूत ने उनकी बहादुरी, आजिज़ी और ईमान को देखा तो दिल में एहसास हुआ कि ये नौजवान कुछ खास है। जब जालूत के मुकाबले के लिए कोई आगे न बढ़ा तो दाऊद ने अज़्म के साथ कहा, मैं जालूत से लड़ूंगा क्योंकि मेरा रब मेरे साथ है। लोगों ने हैरत से देखा, ये नौजवान जो बकरियां चराता था अब एक जालिम बादशाह के खिलाफ खड़ा होने ने जा रहा था। तालूत ने उनकी नीयत देखी, उन्हें अल्लाह का नाम लेकर इजाजत दी। यही वो लम्हा था जब एक आम चरवाहा नबी बनने के सफर की पहली सीढ़ी पर कदम रख रहा था। यही हजरत दाऊद का ज़हूर था, ईमान से उभरने वाली बहादुरी की पहली झलक। मैदान जंग में सफ़ें तैयार हो चुकी थीं। दोनों लश्करों के दरमियान खामोशी छाई हुई थी और इसी खामोशी को चीरता हुआ जालूत अपने घोड़े पर सवार आगे बढ़ा। सर से पांव तक जरा में ढक्का, चेहरे पर गुरूर और लबों पर तकब्बुर की मुस्कुराहट। वो गरजती आवाज में बोला, कौन है जो मेरे मुकाबिल आए? क्या तुम सब डर गए हो? तालूत के लश्कर में सन्नाटा छा गया। कोई आगे बढ़ने की हिम्मत न कर सका। सब जानते थे कि जालूत सिर्फ एक जंगजू नहीं बल्कि एक देव हैकल, जालिम और बेखौफ कातिल था। इसी लम्हे सफ के पीछे खड़ा एक नौजवान दाऊद उठा और कहा, मैं जालूत से मुकाबला करूंगा। सिपाहियों ने हैरत से देखा, एक कम उम्र बगैर जरा बख्तर के लड़का देव कामत जालूत के सामने। तालूत ने नरमी से कहा, ए दाऊद, तुम अभी जवान हो। जालूत एक तजुर्बाकार जंगजू है। मगर दाऊद के चेहरे पर सुकून था। उन्होंने कहा, अल्लाह ने मुझे कई बार शेर और रीत से महफूज रखा, वही अल्लाह आज मुझे जालूत से बचाएगा। ये अल्फाज सुनकर तालूत खामोश हो गए। उन्होंने अल्लाह का नाम लेकर इजाजत दी। दाऊद ने तलवार या भाला नहीं लिया, सिर्फ अपनी गलील और चंद कंकर उठाए।
उनकी आंखों में यकीन और लबों पर अल्लाह का नाम था। जालूत हंसा, बोला, ये लड़का मेरे सामने आया है, मैं इसे एक ज़र्ब में मिटा दूंगा। लेकिन दाऊद ने सर उठाकर कहा, तू अपने जोर पर आया है और मैं अल्लाह के नाम पर आया हूं। ये जुमला सुनकर फजा बदल गई। ये गुरूर और ईमान का टकराव था और अब फैसला सिर्फ अल्लाह के हुक्म से होना था। दाऊद ने सिर्फ अपनी गलील और चंद कंकर लिए और अल्लाह पर भरोसा करके मैदान में उतर आए। जालूत जिर्रा पहने, भारी तलवार थामे आगे बढ़ा। वो दाऊद को देखकर हंसा और बोला, ये लड़का मेरे सामने क्या कर लेगा। दाऊद ने खामोशी से एक कंकर गलील में रखा, अल्लाह का नाम लिया और पूरे यकीन के साथ फेंक दिया। कंकर सीधा जाकर जालूत की पेशानी पर लगा। एक ही लम्हे में वो जमीन पर गिर पड़ा। उसका गुरूर, उसकी ताकत सब खत्म हो गई। दाऊद आगे बढ़े, अल्लाह के हुक्म से जालूत को मार डाला। इसी एक कंकर ने तारीख बदल दी। ये वार सिर्फ पत्थर का नहीं बल्कि ईमान का वार था। जब जालूत गिरा तो मैदान जंग खामोश हो गया। तालूत के सिपाही हैरत से दाऊद को देखने लगे। एक कंकर से वो जालिम बादशाह हलाक हो चुका था। ये वाज़े हो गया कि फतह हथियार से नहीं, ईमान से होती है। अल्लाह ने अपने वादे के मुताबिक ईमान वालों की मदद फरमाई। दुश्मन का लश्कर खौफ से भाग निकला और बनी इसराइल को ऐसी कामयाबी मिली जो कभी देखी न गई थी। तालूत ने शुक्र अदा किया और दाऊद को इज्जत व मकाम अता हुआ। यही नौजवान आगे चलकर नबी दाऊद बने। ये वाकया हमेशा याद दिलाता है कि जब दिल यकीन से भर जाए तो अल्लाह की नुसरत जरूर उतरती है। जालूत की शिकस्त के बाद दाऊद का नाम हर जबान पर था। अल्लाह ने उन्हें शुजात, इल्म और दानाई से नवाजा। तालूत ने भी दाऊद की अजमत को पहचाना और कौम ने उन्हें अपना रहनुमा मान लिया। वक्त गुजरता गया और अल्लाह ने उन्हें नबूवत और बादशाहत दोनों अता की। वो न सिर्फ एक बहादुर मुजाहिद थे बल्कि एक आदिल हाकिम और जिक्र इलाही में गुम नबी भी। अल्लाह ने उन पर ज़बूर नाजिल फरमाई, एक किताब जिसमें ईमान, मोहब्बत और तस्बीह की सदाएं गूंजती थीं। पहाड़ और परिंदे उनके साथ तस्बीह करते और उनकी आवाज़ में ऐसा असर था कि दिलों की सख्ती भी मोम हो जाती थी। हज़रत दाऊद की ज़िंदगी ने ये सबक दिया कि असल अज़मत ताकत में नहीं बल्कि ईमान, अदल और शुक्र में है। हज़रत दाऊद और जालूत की जंग हमें ये सिखाती है कि अल्लाह के यहाँ कामयाबी तादाद या ताकत से नहीं बल्कि ईमान, सब्र और यकीन से मिलती है। जब इंसान दिल से अल्लाह पर भरोसा करता है तो सबसे बड़े दुश्मन, सबसे बड़ी रुकावट भी एक कौंकर से मिट जाती है। ये वाकया बताता है कि अल्लाह हमेशा सच्चों, बहादुरों और नेक दिलों का साथ देता है, चाहे वो दुनिया के लिहाज से कितने ही कमज़ोर क्यों ना हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये ईमान बढ़ाने वाला वाकया पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ईमान की अगली कहानी के लिए साथ रहें।